ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ज़रा स्क्रीन भी अपनी शेयर कर दूँ। ठीक है। अब चाहिए, मैंने जो नोट्स बनाने शुरू किए थे, मैंने अब इनको डिलीट नहीं किया, वरना पहले दिन जो मैंने लिखे थे वो मैंने सारे पीडीएफ बना के बाकी डिलीट कर दिया था। लेकिन वो मेरा ख्याल है बेहतर है अगर हम कीप करते जाएं, इसी में ही ऐड ऑन होता जाएगा। तो ये मैंने अब इनको डिलीट करना छोड़ दिया है। अच्छा, हम जो चीज़ पढ़ रहे थे कल, हमने पढ़ा था जेंडर। ठीक है, तो उसमें मेरा ख्याल है ये सबको क्लियर है कि हर चीज़ जो है, हर इसम यानी चीज़, हर इसम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैस्कुलिन है, अनलेस एंड अनटिल कि उसके अंदर जो फेमिनिनिटी के साइन ना पाए जाएँ। ठीक है, तो पहला जो साइन था वो ये था कि अगर नाम ही इस तरह का है कि वो फेमिनिन होता है, तो उस केस में हम ज़ाहिर बात है कि उसको मतलब फेमिनिन कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर उसके एंड पे ता मरबूता है, ठीक है, तो फिर भी वो फेमिनिन होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर जो ता मरबूता है वो मैस्कुलिन के भी लगा होता है। उसकी एग्जांपल जो है वो क्या हो सकती है, मसलन जैसे हमज़ा है, ठीक है, नेम है, ठीक है ना, हमज़ा, तो उसके एंड पे ता मरबूता आती है, लेकिन वो क्योंकि वो क्लियर है कि ये मैस्कुलिन नेम है। ठीक है, उसी तरह जैसे ये क्लियर है कि मरियम जो है ये फेमिनिन नेम है। तो लेकिन ये इस तरह के भी जो होंगे बहुत कम होंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल अब तलहा जो है, ठीक है, उसका भी यही है कि उसके भी एंड पे ता मरबूता आता है। और लास्ट था हमारा कि इसकी कोई मतलब वैसे कोई रीज़न नहीं है, लॉजिकल रीज़न, लेकिन ये यूसेज है, मतलब जो अरब से हमें पास ऑन हुआ है, वो इसी तरह ही है कि वो वर्ड फेमिनिन ही है तो फेमिनिन ही है। ठीक है? तो ये मतलब 3 चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि हम किस तरीके से किसी भी मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ता मरबूता ऐड करते हैं, ठीक है? तो ता मरबूता जब आप ऐड करते हैं तो एक लेटर का इज़ाफ़ा हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद जो सेकंड लास्ट लेटर होता है उसके ऊपर हम फ़तहा डाल देते हैं। या अगर आप इसको दूसरी तरह समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि जो वर्ड होता है उसके एंड पे जो भी साइन है उसको चेंज करके आप उसको फ़तहा बना देते हैं, ठीक है? और बाद में एंड पे ता मरबूता डाल देते हैं। सही है? तो ये हमने एग्ज़ाम्पलें देखी थी उसकी, जैसे मालिकुन देखा था, इसका मतलब मैंने बताया था किंग, ठीक है? मलिका क्वीन, ठीक है? हसनुन जो है ये ब्यूटीफुल के लिए है, लेकिन ब्यूटीफुल के मैस्कुलिन के लिए, और हसनतुन जो है ये ब्यूटीफुल फेमिनिन के लिए है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने ये बात की थी कि जो भी वो हैं नाउन्स हैं, ठीक है? वो अपना जेंडर चेंज नहीं करते, ठीक है? उनका उनका जो मतलब कह लें कि जो फ़ॉर्म है वो फ़िक्स होती है। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल दी थी यहाँ पे अल-वलदु, ठीक है? अल-वलदु जो है ये कभी भी इसको ये नहीं आप कहेंगे कि अल-वलदतुन, ठीक है? ये गलत होगा मतलब, लेकिन क्योंकि इसका एप्रोप्रिएट वर्ब भी जो वर्ड है वो भी मौजूद है, अल-बिंतु, ठीक है? तो इसलिए ये इस तरह के जो नाउन्स होते हैं, नाउन फिक्स होते हैं, नाउन को आप चेंज नहीं करते। और ये हमने मतलब क्लियर किया था कि मतलब नाउन जो है ये बेसिकली इसम के अंदर एक मतलब उसका पोर्शन है, ठीक है? ये सब कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसम जो है वो नाउन भी उसमें हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है उसमें, जो है ये किसी और मतलब जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, इमोशंस भी हो सकते हैं, और मतलब जो भी उसमें चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो उसी में कवर होती हैं। नाउन उसकी एक सिंपल कह लें कि
उसमें से एक एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें एक एक्सेप्शन पढ़ी थी, वो ये थी कि अगर जो है नाउन वो रेफर कर रहा है किसी ऑक्यूपेशन को, ठीक है, अगर ऑक्यूपेशन को रेफर कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हम जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दी थी तबीबन की, ठीक है, डॉक्टर यानी कि मेल डॉक्टर, और तबीबतन फीमेल डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है इसको कल पढ़ा था, और आज जो है हम इसमें एक नई चीज़ ऐड करते हैं, और बल्कि उससे पहले चलें ठीक है, वही मेरे ख्याल डायरेक्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं अस्माउल इशारा, ठीक है। वो यहाँ पे ही हम पढ़ते हैं, उनको कहते हैं ये कौन सा कलर आ गया, ठीक है, पॉइंटिंग नाउन्स, ठीक है। इनको जो कहा जाता है उसमें अरबिक में वो इशारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, अस्माउल इशारा, ठीक है। अच्छा, इस अस्माउल इशारा क्या होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली वो नाउन्स होते हैं जो कि किसी को पॉइंट करने के लिए होते हैं, किसी भी चीज को, ठीक। जैसे मसलन हम अभी शुरू में सिर्फ 4 जो अस्माए इशारा हैं वो उनको देखते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। हर चीज़ हम नहीं खोलेंगे जब तक हम बाकी प्रॉपर्टीज पे नहीं चले जाते। अच्छा, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं ना दिस, ठीक है, और दैट। तो हम इससे क्या मुराद होती है, जब हम कहते हैं ना दिस, तो हम किसी भी नियर चीज को, नियर को कहते हैं करीबी, किसी भी करीबी चीज को हम ये कहते हैं कि ये चीज के बारे में हम रेफर कर रहे होते हैं, ऐसी चीज को, ये दिस, मतलब ये मेरे जो पास ही है जैसे दिस, ठीक है। जब हम दैट कह रहे होते हैं तो हम किसी फार, फार को उर्दू में क्या कहते हैं, दूर, दूर वाली चीज को हम रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं का जो इक्वलेंट मतलब हमें मिलता है मतलब अरबिक के अंदर, ठीक है, वो एक फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि जो है जेंडर्स पढ़े हैं, तो हमने देखा है कि मैस्कुलिन फॉर्म होती है और फेमिनिन फॉर्म होती है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो दिस है ये भी 2 तरह से आएगा, और जो दैट है ये भी 2 तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या होगा कि हम उसको कहेंगे कि ये मैस्कुलिन के लिए है, और ये वाला हम कह देंगे कि ये फेमिनिन के लिए है, ठीक है। इसी तरह जो दैट होगा हमारा, ये भी हम कह देंगे कि ये मैस्कुलिन के लिए है, ठीक है, और ये फेमिनिन के लिए है, ठीक है। अगर हमने इकट्ठा करना है तो हम इसको ये ऐसा करते हैं कि ये इस तरह कर देते हैं ताकि ये दोनों साथ साथ आ जाएं। सॉरी, मैंने क्या किया, हाँ ठीक है, दिस और दिस और दैट मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अरेबिक में अभी हमने नंबर नहीं पढ़े कि नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसको इस तरह कहते हैं कि अभी आप ये जूम कर लेंगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। एस हमने इसका डाल दिया कि सिंगुलर और मैस्कुलिन। इसी तरह जो ये वाला दिस है ये भी सिंगुलर और फेमिनिन के लिए, ठीक है, सिंगुलर और फेमिनिन के लिए, ये हमने मतलब
4 जो है आज हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉइंटिंग नाउन हैं क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहला है हमारे पास वो है जो सिंगुलर मैक्सिमम के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है हाजा, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ अरबिक में। ये आ गया जी, हाजा, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है जब हमने किसी भी ऐसे नाउन को इशारा कर रहे हैं जो, या किसी ऐसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं जो कि एक मतलब सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, ठीक है। इसको हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे इसकी। इसी तरह ये दैट जो है, अगर हम मतलब वो चीज़ जो है वो दूर है, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो फिर हम इसमें लगाएंगे जालिका। ये किधर जा रहा है, सॉरी, ये क्या हो गया। अच्छा जी, अरे ये इधर क्यों आ रहा है। ये मैं सब ही डाल दूंगा इसके कि ये बाद में। अच्छा जी, जो सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए दैट का यूज होता है वो है हमारे पास जालिका। अच्छा जी, जालिका, ठीक है, जालिका, ठीक है। ये हम रेफर करने के लिए यूज करते हैं जब हमने किसी सिंगुलर मैस्कुलिन को फार यानी दूर रेफर करना है। इसी तरह हमारे पास जो फेमिनिन के लिए है वो है ही, ठीक है। और जो फार के लिए है वो है तिलका, ठीक है, तिलका, ठीक है। अच्छा, ये 4 जो हैं वो पॉइंटिंग, सॉरी किधर चला गया, ये 4 पॉइंटिंग नाउन्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, और इनकी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स में जैसे अगर हमने ये कहना हो कि ये किताब है, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि, कोई करेगा इसकी ट्रांसलेशन। हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन, और कोई एग्जांपल। ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताब, हाँ जी, ज़ालिकल किताब, ये ज़ालिका की किताब, मतलब सॉरी एग्जांपल आ गई। इसी तरह हाज़िही पे कोई, हाज़िही इस्मतुन, हम्म, हाज़िही इस्मतुन, इस्मतुन, ये क्या चीज़ है इस्मतुन। पता नहीं। अच्छा, चले, हम ऐसा करते हैं, वो अ, कौन सा वर्ड लिया जाए, नाकातुन, ठीक है, एक वर्ड है नाकातुन। इसके मैनी जो हैं वो ये बेसिकली कैमल के लिए है, लेकिन ये जैसे होता है ना जमलुन, जमलुन भी कैमल को कहते हैं, लेकिन जमलुन जो होता है ये मैस्कुलिन होता है, लेकिन इसकी जो फेमिनिन फॉर्म है वो नाकातुन है। तो ये भी मतलब जैसे देखें, ये जो वर्ड है इसका हमने मैस्कुलिन जो है वो नहीं बना पा रहे। मतलब जैसे कैमल है ना, मैस्कुलिन कैमिनन, सॉरी कैमल, उसका जमलुन से हम ये नहीं कहते कि जमलतुन, ठीक है। उसकी जो है वो वर्ड, चलें अच्छा हुआ ये वर्ड भी फिर आ गया उस हिसाब से, ये है नाकातुन, ठीक है।
अच्छा, अब इसके हम ये करते हैं कि ये हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हाज़िही नाक़तुन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ अ शी कैमल, ठीक है। दिस इज़ अ शी कैमल, ठीक है। और तिलका की कोई एग्जांपल? ये तो देखिए कुरान से भी याद आ गई ना, जब वो कुरान पाक की आयत है ना, तिलका उम्मतुन कद खलत, ठीक है। तो तिलका, तिलका आयतुन, हाँ जी, तिलका आयत, ठीक है। तो तिलका उम्मतुन से अगर आप देखें तो तिलका उम्मतुन जो है ये बेसिकली, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अच्छी एग्जांपल है और है भी कुरान से। तो तिलका और ये आ गया जी उम्मतुन, ठीक है। तो इतना ही लिखता हूँ मैं, पूरी आयत नहीं लिख रहा क्योंकि फिर वो और डिटेल शुरू हो जाएंगी। तिलका उम्मतुन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दैट इज अ नेशन, ठीक है। तो ये मतलब सिर्फ एक एक हमने उनकी एग्जांपल कर ली है कि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। ये बड़े बेसिक हैं, मतलब ये यूजुअली लोगों को इनका पता ही होता है, हाजा हादिही तिलका और जालिका, ठीक है। लेकिन ये है कि आप इनको अब हम मतलब देखते हैं कि इनका हम कोई डिफरेंट जो है वर्ड्स जो है उनके अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इनके कुछ वर्ड्स निकालता हूँ। अब सारे सारी बात है, टॉप ऑफ हेड तो नहीं है, तो मैं इनके कुछ यहाँ पे कॉपी करते हैं। अच्छा जी, ये हमने किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये ज़रा इजी है बजाय कि पूरा पूरा हम लिखें। अच्छा जी, ये इसका कोई करेगा ट्रांसलेशन इसकी? ये औरत है, ये औरत पूरा नजर नहीं आ रहा मुझे नीचे। नजर आ रहा है? हेलो, जी, ये तो स्क्रीन काफी बड़ी हो गई है। ये इरफान भाई थोड़ा टीवी आपका थोड़ी तेज है। नहीं, अब नजर आ रहा है। मैंने मोबाइल आपके आपके माइक को मैं थोड़ी देर के लिए ना म्यूट, चले आपने खुद ही कर दिया, वो असल में शोर आ रहा था। अच्छा, इसका पता नहीं किसी ने बताया कि नहीं बताया, लेकिन ये कि मुझे समझ नहीं आई, चले मैं बहरहाल कर देता हूँ कि दिस इज अ वुमेन, ठीक है। ये इसका होगा। और खलील ने पता नहीं क्या किया था, शायद दिस वुमेन या ये कुछ। औरत में होगा, ये एक औरत। नहीं नहीं, ये देखें हमें, हाँ ये एक औरत, असल में ये अभी हम थोड़ी देर बाद एक नई चीज़ पढ़ेंगे जो आज की मतलब मेन टॉपिक कह लें कि वो होगा। तो मैं लेकिन ये उससे पहले कोई एक दो एग्जांपल्स सिर्फ करना चाह रहा था कि थोड़ा हमें आइडिया हो जाए, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक क्वेश्चन तो आया होगा आपके जहन में कि ये इज़ क्यों आ गया ना दरमियान में, ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो क्योंकि हाज़िही का मतलब था दिस, और इमराअतुन का मतलब है वुमन, ठीक है, यानी आ वुमन। तो ये इस कहाँ से दरमियान में आ गया, तो ये हम अभी देखेंगे कि ये क्या रूल है, किस रूल की बेस पे लगता है। चलें एक और एग्जांपल मैंने ये कॉपी की है, ठीक है। इसको कौन करेगा? इरफान आप करें 27 दफ़ा। This is a mother.
मदर क्यों होगा ये? बिन दिस इज डॉटर। याद नहीं किया। दिस इज अ गर्ल, ठीक है। बिंत जो है वो ओके गर्ल को कहते हैं, ठीक है, ओके ठीक है, ऑलराइट। दिस इज अ गर्ल। अच्छा, अब हम, ठीक है, हमने ये 2 एग्जांपल्स देख ली हैं। बाकी एग्जांपल्स करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा पहले एक प्रैक्टिस करते हैं। मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ कि आप लोगों को मतलब ये यानी पता है कि जो वर्ड्स हैं उनमें से जो है मैस्कुलिन वाले कौन से हैं और फेमिनिन वाले कौन से हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं जो है रूल की तरफ। तो ये मैं यहाँ से जो है ना, ये बुक से एक एक्सरसाइज है, इसी को कॉपी कर लाता हूँ, वो इजी रहेगा, ठीक है। ये मैंने इसको किया है, ये ठीक है, नजर आ रहा है आप सबको? यस ये आ रहा है। चलें, अब ऐसा करते हैं कि आप लोग मुझे इसका जो है वो बताएं कि ये इस पे पता नहीं राइटिंग होती है कि नहीं होती, आई डोंट नो। या यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की भी तो एक ऑप्शन, चलें व्हाइट बोर्ड आने देते हैं, वो फिर किसी को पता नहीं नोट्स में आएगा कि नहीं आएगा। चलें इसी को देखते हैं। चलें आप मुझे अगर इरफान, आप पहले वाली लाइन में बता दें कि कौन कौन से मैस्कुलिन हैं और कौन कौन से फेमिनिन हैं। चलें खलील भाई आप बता दें। जी, पहली में मैं पाइथन, ये मैस्कुलिन है, ठीक है। अगला, जो है किस्सा तो नहीं, ये फेमिनिन है। ठीक है। सा सातुन हम्म, फेमिनिन है। हम्म, सामुन मस्कुलिन है। साहुन मस्कुलिन है। अच्छा, वो क्या है? तामुन मैस्कुलिन है, आगे मिफ्ताहुन मिफ्ताहुन मस्कुलिन है। मैस्कुलिन है, ठीक है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। इनके मीनिंग जो हैं वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, मतलब क्विकली अगर है तो बैतुन जो है तो हाउस को कहते हैं, किस्सा स्टोरी है, सा जो है आवर को कहते हैं, तामुन जो है फूड है, और मिफ्ताहुन जो है इसका मतलब होता है की या ओपन की ही ज़्यादातर वैसे यूज़ होता है। चलें, मैं ये अनम्यूट कर रहा हूँ इरफान भाई का माइक, और ये अब नेक्स्ट लाइन करेंगे। चलिए इरफान भाई आपके लिए नेक्स्ट लाइन। ओके। क़िराअतुन ये क़िराअत ये फेमिनिन है। ठीक है। उम्मतुन ये भी फेमिनिन है। हम्म, बाबुन बाबुन ये मैस्कुलिन है। हम्म, दालिका ये भी मैस्कुलिन है। हम्म। और नाफिज़तुन दैट ये मैं श्योर नहीं हूँ इसका। नाफिज़तुन इसके एंड पे क्या आ रहा है? तुन ये फेमिनिन है ये भी। फेमिनिन है, ठीक है। नाफिज़ातुन कहते हैं विंडो को, ठीक है। किसको? तो सॉरी मैंने मिस कर दिया। विंडो, विंडो, विंडो ओके। ठीक है। तो चलें, ये इरफान भाई से भी क्विकली, इरफान यूसुफ साहब से भी पूछ लेते हैं एक लाइन जो है ये उससे नेक्स्ट वाली जो है। हादा सॉरी मैस्कुलिन, हामिदुन मैस्कुलिन, हादी ही ये मेरे हाथ से मैस्कुलिन है। ये बिंतुन ये नहीं नहीं नहीं, ये कैसे मस्कुलिन है? हादी ही, हादी ही। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये इसके लिए ये फेमिनिन। फेमिनिन। बिंतुन फेमिनिन। हम्म, मक्तबतुन मक्तबुन ये भी हाँ मक्तबुन ये मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। चलें, ठीक है। मैं ये बाकी जो है ये इसी में छोड़ देता हूँ, ये इनको जो है हम आप लोग मतलब कर लीजिएगा।
अब मैं जो है वो नेक्स्ट उस पे जा रहा हूँ रूल के ऊपर, ठीक है, कि हम पढ़ते हैं कि जेंडर एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक आज हम सबसे पहला, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वर्ड, इसम, ठीक है, अभी इसम पे हम फोकस कर रहे हैं। अभी इसम में ही हम देखेंगे कि जो बेसिक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो बिल्कुल बुनियादी, ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, बिल्कुल बुनियादी जो एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, ठीक है। तो आज हम पहला उसमें से एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसमें पहला स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है कि अगर आपको मिले इसम इशारा, ठीक है, अगर इसम इशारा मिले और उसके साथ आपको मिले इनडेफिनिट नाउन, ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जब भी आपको एक इसम इशारा मिल जाए और उसके बाद आपको उसके साथ जुड़ा हुआ एक इनडेफिनिट नाउन, ये ध्यान में रखें, डेफिनेट नहीं मैं कह रहा, इनडेफिनिट नाउन, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये बना देंगे एक बेसिक सेंटेंस। अच्छा, अब बेसिक सेंटेंस से क्या मुराद होती है, बेसिक सेंटेंस से ये मुराद है कि जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इनके अंदर कुछ इम्प्लाइड चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे, अरे ये क्या आ जाता है, अच्छा जैसे ये था, ठीक है। अब देखें, जब हाजी ही, ये क्या है, इसम इशारा, ठीक है, उसके बाद आगे क्या आ गया, बिंतुन, ठीक है, ये क्या है, ये इनडेफिनेट नाउन है। अगर ये हाजी ही होता और इधर अल बिंत होता तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। हाजी ही है, ये इसम इशारा है, और आगे क्या है, बिंतुन, बिंतुन क्या है, इनडेफिनेट नाउन है। तो जब ये दोनों मिलकर आएंगे तो इन दोनों के दरमियान में इज है या एम है या आर है, मतलब जो भी होगा, यानी जो हमारे ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी इनको इंग्लिश में आई थिंक कहते हैं ना, इज एम आर, तो ये इसके जी अंदर, मैम। जी ये इसके अंदर फॉल करेंगे। तो यही ये रीजन थी कि जब हम हाजी ही कहते हैं तो ये दिस है उसका मतलब, ठीक है, और बिंतुन कहते हैं तो उसका मतलब है अगर। तो इन दोनों के दरमियान में इज, एम या आर बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये फॉल करेगा, ठीक है। तो ये एक आज हमने पहला मतलब एक छोटा सा जुमला पढ़ा है कि बनाने का तरीका, कि जो बिल्कुल इंतहाई बुनियादी है, ठीक है। और वो क्या कर है, उसका रूल ये है कि जब भी हमें इसम इशारा मिलेगा, अच्छा, इसम इशारा से मेरी मुराद कोई भी इसम इशारा है, ठीक है। अभी हमने 4 पढ़े हैं, लेकिन जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो आप लोगों ने रूल नहीं भूलना, रूल यही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम यही समझें कि इन चारों में से कोई भी आए और उसके बाद कोई भी इनडेफिनेट नाउन अगर आ जाता है तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके एक बेसिक सेंटेंस बना देंगे अरबिक का, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जेंडर एग्रीमेंट क्या होगा, जेंडर एग्रीमेंट ये होगा, ठीक है, जो कि हमने बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि जो आपका मतलब इसम इशारा होगा, ठीक है, उसका और जो आपका आगे नाउन होगा इंडेफिनिट नाउन, इन दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए। ये दोनों जेंडर जो हैं, दोनों के जेंडर जो हैं वो एग्रीमेंट में होने चाहिए। मसलन अगर हम कहेंगे कि हाजा किताबुन, ठीक है, तो हाजा किताबुन, तो ये सेंटेंस बनेगा क्योंकि हाजा इसम इशारा आ गया, किताबुन जो है ये क्या आ गया, ये इंडेफिनिट नाउन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई ऐसा नहीं मतलब वर्ड यूज करना जो कि फेमिनिन का हो, मतलब जैसे फेमिनिन का कोई वर्ड है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है किस्सा तुम, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाजा किस्सा तुम, ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि हाजा जो है ये मैस्कुलिन का है और किस्सा तुम जो है वो फेमिनिन है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे हादिही किस्सतुन, ठीक है, कि दिस इज अ स्टोरी, ठीक है। और यूजुअली जब आप इनको लिखेंगे, ठीक है, तो उसको आपने किस तरह लिखना है, ठीक है, जैसे मैं पहली मतलब एग्जांपल ट्रांसलेट करना है, तो ये अपनी एक हैबिट अब बना लें कि हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे।
मैं पहली वाली बेसिक एग्जांपल ही देता हूँ कि हाजा किताबुन ठीक है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इस तरह हमें करना चाहिए इसको कि दिस सिंगुलर मैस्कुलिन इज अ बुक। ठीक है, ये अपनी हैबिट बना लें। ठीक है, क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आगे हम ग्रामर में जाएंगे तो हमें इतनी पहचान होनी चाहिए कि ये यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है। ठीक है, तो हमें अभी से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब ये दिस है ना, तो ये दिस बड़ा क्लियरली बात कर रहा है एक ऐसी चीज की जो कि सिंगुलर कहते हैं वाहिद 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 को। ठीक है, वाहिद और मैस्कुलिन उर्दू में मुन्नस है या मुज़क्कर है? मुज़क्कर, मुज़क्कर। ठीक है, तो वाहिद वाहिद मुज़क्कर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम ट्रांसलेशन अब करें चीज़ों की तो हम इस तरीके से करनी शुरू करें। ठीक है, मोर स्पेसिफिक, क्योंकि जब आप इंग्लिश में कहेंगे ना दिस इज अ बुक, ठीक है, तो ये नहीं पता चलता कि ये मैस्कुलिन की बात हुई है या फेमिनिन की बात हुई है। ठीक है, हमें ज़ाहिर बात है अब नॉलेज के थ्रू जितना हमने पढ़ा है हमें पता लग गया है कि जो किताबुन है ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन नहीं है। या दूसरी, जैसे मैंने ऊपर ये एक एग्जांपल लिखी थी, ठीक है, यहाँ पे हाँ, हादी ही नाकतुन। ठीक है, अब नाकतुन जो है फेमिनिन था। ठीक है, और हादी ही भी फेमिनिन है, ये नहीं हम कह सकते हादा नाकतुन। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ग्रामेटिकली, ये किधर जाम हो गया, अच्छा, इसमें कि जब भी इसम इशारा आएगा और उसके बाद इनडेफिनेट नाउन आएगा तो ये अपने जेंडर की से भी एग्री करेंगे दोनों। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के जेंडर को एग्री करेंगे, इनका एग्रीमेंट होगा कि जिस तरह का इसम इशारा होगा उसी तरह का आगे नाउन होगा, या इस तरह कह लें कि जिस तरह का इसम आगे होगा, ठीक है, उसी तरह का पीछे जो इसम इशारा लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम इतना ही इसको देखेंगे। ठीक है, और अब इसमें जो आप लोगों का जो एक टास्क होगा वो ये होगा कि आपने कुरान में से, ठीक है, कोई भी पेज, ठीक है, मैंने कल इसलिए नहीं दिया था कि मैंने कहा था वो खाली एक छोटी सी अगर मैं देता हूँ कि आप आइडेंटिफाई करें मैस्कुलिन और फेमिनिन को, तो उसके साथ ज़रा थोड़ा सा ये भी मतलब आ जाए। अब आपने ये इस तरह के कुरान पाक में ढूंढने हैं पेज के अंदर। ठीक है, अब चाहे आपको एक दो ही मिले, एक पेज में दो मिल जाएं, एक भी मिल जाए, तो आपने देखना है कि जब ये इसम इशारा ये इन चारों में से अगर कोई आया है, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ड आया है, ठीक है, उसका जेंडर भी आपने नोट करना है। ठीक है, उसका, तो ये मतलब आपने करना है। और इसके साथ आपने इसके अलावा ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उस पेज के अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन कौन कौन से इसम जो हैं वो आए हैं। ठीक है, तो ये आज हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ये किताब का जैसे आपने कहा कि हमें पता है मैस्कुलिन है, उर्दू में जो है वो हम यूजुअली फेमिनिन मुअन्नस होती है किताब, तो मतलब ये कैसे पता लगा कि ये मैस्कुलिन है? अच्छा, अरेबिक देखिए, में सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर क्या इसके आगे ताम्रबूता नजर आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। और दूसरा हमने क्या कहा था कि हर जो है वर्ड, हर जो सॉरी इसम है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। ठीक है, सही। बाय डिफॉल्ट वो मैस्कुलिन होता है अनलेस कि उसके अंदर कोई साइन पाए जाएं। ठीक है, और वो 3 साइन हमने डिस्कस किए थे, तो उसी बेस पे ये मैस्कुलिन है। ठीक है जी जी, सही है, थैंक्स। जी, और कोई? चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है तो फिर इस पे फर्दर आगे हम स्टडी करेंगे।
अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत, और जो है असाइनमेंट के बारे में वो हम देखते हैं, वो एक सजेशन आई थी कि कोई शेयर्ड लोकेशन शायद बना के उस पर करें, लेकिन वो फिर देखते हैं कि किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये एक जगह पे सारी चीज़ों को मैनेज भी करना। तो इंशाल्लाह वो किसी का देखते हैं कि कौन इन चीज़ों को नोट्स की फॉर्म भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं तो बड़ा रफ चीज़ें लिखता जा रहा हूँ। तो देखते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह उसमें जो है ग्रुप में। अच्छा जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम।